नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी है सुधा अरोड़ा जी की एक बेहद संवेदनशील ज्वलंत मुद्दे पर लिखी गई कहानी। शीर्षक है तीसरी बेटी के नाम। ये ठंडे सूखे बेजान शब्द। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं एक बेटी के नाम, एक माँ का संदेश और उसका आशीर्वाद। तो सुनना प्रारंभ करें। सुनैना, आज तू होती तो 28वां बसंत देखती। उस दिन भी तो मेरे कमरे के बाहर बसंत था और अंदर ऐसे चेहरे जो बसंत को पतझड़ में बदल रहे थे। डरे सहमे चेहरे, चेहरे जिन पर मुर्दनगी छाई थी। तरस खाती आंखें, सिकुड़े हुए जिस्म, जैसे वे मेरी तीसरी बेटी के जन्म पर नहीं, उसकी मातम पुरसी पर आए हों। और इन मुर्दा चेहरों से अनजान तू मेरे बगल में लेटी थी। रूई के फाहे सा मुलायम अपना खिला हुआ चेहरा लिए तूने अपनी मुदी हुई आंखें खोली थी और तू मुस्कुराई थी। तेरी खूबसूरत चमकती नीली आंखों पर मैंने तेरा नाम लिखा था, सुनैना। तभी बूढ़ी बुआ चहकती हुई सी दाखिल हुई थी। कैसा गोरा चिट्टा सलोना बच्चा, हाय मेरी नजर ना लगे। बुआ ने तुझ पर से चादर हटाई और मुंह सिकोड़ लिया। लंबी सांसें खींच तेरी सिलवटों वाली त्वचा की जांघों के बीच हल्की सी चपत लगाकर बुआ ने उस सृजनहार को कोसा था। हाय मेरे रब्बा, एक और कुड़ी। बनाड़ वाले दे घर मिट्टी थुड़ गई सी। एक और लड़की? तुझे बनाते समय मिट्टी कम पड़ गई थी। मैं शर्मिंदा हुई। पैदा होते ही तुझे नंगा किया जा रहा था। मैंने फौरन उघाड़ी हुई चादर तुझ पर खींच दी थी। तुझे चादर उड़ाकर तेरा आदर तुझे लौटा रही थी मैं। बुआ, ऐसे मत बोल। यह मेरी बेटी भी है और बेटा भी। बेटा होता तो भी इतनी ही तकलीफ देकर, इतना ही खून बहाकर पैदा होता। बेटी तो बेटी ही रहती है धिये, इसे बेटा बनाने की जुर्रत ना करना। बुआ एक समझदार व्यंग भरी हंसी हंसकर चल दी थी और मैंने ठंडे सख्त चेहरों से आंखें हटाकर तुझे अपने साए की ठंडी छांव से ढक दिया था। उस साए के तले तू हंसने लगी, तू खिलने लगी, तू खेलने लगी। तेरे नन्हे नन्हे पांव जमीन पर डगमग चले, थिरके, तेरे मुंह से बोल फूटे। तूने पहला शब्द बोला, माँ, और तेरी माँ तेरे साथ चहकी। तूने बस्ता कांधे पर लादा
तूने तोतले बोलों में गाए गाने और गानों पर हाथ पांव नचाते, आंखें मटकाते तू 7 बरस की हो गई। फिर एक दिन स्कूल से तू लौटी तो तेरे चेहरे पर दहशत थी। माँ, बस के कंडक्टर ने मुझे यहाँ छुआ था और फिर हंसा था। मुझे उससे डर लगता है। उस छोटी सी उम्र में ही मैंने तुझे लड़की को दी जाने वाली शिक्षा का पहला पाठ पढ़ाया और उस दिन के बाद से तू चौकस रहने लगी। हम उम्र लड़कों से परे परे चौकन्नी सी। तूने अपने में और उनमें फर्क करना सीखा। तू और बड़ी हुई, समझदार भी। तू क्लास में अव्वल आई, स्कूल की रेस में शील्ड लाई। तेरा कमरा तेरे मेडल और ट्रॉफियों से भर गया। तूने अपनी हिफाजत खुद करना सीखा। आवाज़ों पर पीठ फेरना और भीड़ में कोहनियों का इस्तेमाल करना सीखा। तू और बड़ी हुई। तू सपनों में खोने लगी, हवा में उड़ने लगी। तुझे अपने साथ पढ़ने वाला एक लड़का अच्छा लगने लगा था। तुम्हारे सपने एक थे, खुशियाँ एक, पर तुम्हारे मजहब अलग थे। हम सबने तुझे घेरा, तुझे कभी आंसुओं का, कभी अपनी ममता का वास्ता दिया। मजहब बहुत बड़ी दीवार है, समय रहते चेत जा। तू समझदार थी, अपने भीतर लहूलुहान हुई मगर चेत गई। वक्त ने तेरे घावों पर मरहम का काम किया। तूने चिंदी चिंदी हुए अपने आप को समेटा और अपने पैरों पर खड़ी हुई। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की। जो बेटा ना करता तूने कर दिखाया। बुलंदियों को छूने के दौरान तुझे अपने सपनों का एक और राजकुमार मिला। तेरी तरह वह भी बुलंदियों की, ऊंचाइयों की, चांद सितारों की बातें करता था। उसके भी ऊंचे सपने थे। तेरी तरह वह भी एड़ियों पर उचक उचक कर आसमान को छू लेना चाहता था। अपनी बेटों सी बेटी को सलमे सितारे वाली लाल साड़ी में लपेटकर हमने गीली आंखों से तुझे विदा किया, तेरे सपनों के राजकुमार के साथ। यह तेरी जिंदगी का आखिरी हादसा था। तेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाकर वह राजकुमार नहीं रहा, तेरा पति हो गया। तुझे सीढ़ी बनाकर वह ऊपर और ऊपर उठता गया। वह फिर पीछे देखना नहीं चाहता था। तूने अपने हाथ क्यों बढ़ाए उसकी ओर? वह आसमान की ओर बढ़ते तेरे हाथों को रसोई की बंद खिड़की के पास लाना चाहता था, जहां से एक टुकड़ा आसमान भी तुझे साफ ना दिखे। क्यों नहीं मानी तूने उसकी बात? उसने तुझे तालों में बंद कर दिया। तुझे फिर भी दहशत नहीं हुई? तू उस तहखाने से निकलने के रास्ते ढूंढने लगी। अपनी आवाज बंद दरवाजे के बाहर पहुंचाने की जुर्रत कर बैठी।
सजा तो तुझे मिलनी ही थी, अपने पति से ऊंचा उड़ने की सजा, अपने पति से बगावत करने की सजा, अपने सपने को सच में बदलने के अरमानों की सजा, अपनी कोठरी से बाहर की दुनिया तक सुरंगें खोदने की सजा। वह तुझ पर जुल्म ढाने लगा, बाहर की दुनिया से तेरे सारे सरोकारों को उसने रद्द कर दिया, तुझ पर पहरे बिठा दिए, अकेले कमरों में तेरा दम घुटने लगा। तूने एक दिन उस कैद खाने से हमेशा के लिए निजात पानी चाहिए और जहर को गले से नीचे उतार लिया, पर तुझे जीना था। यह नियति थी या कुछ और, पर इस नई जिंदगी ने तुझ में जीने का, लड़ने का नया हौसला भरा। तूने अपने पैरों के नीचे की जमीन को पहचाना, इस पर तुझे चलकर दिखाना है और अपने हिस्से का आसमान मुट्ठियों में बंद करना है। यह तूने ठान लिया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इससे पहले कि तेरे हाथ आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे, उसने तेरे उड़ते पंखों को कतर डाला। सितारों को छूने के लिए बढ़ते तेरे हाथों को काटकर झोंक दिया भट्टी की जलती आग में। जितनी तेजी से उस आग की लपटें फैली, उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो गईं। हर एम्बिशन लीड्स टू हर डेथ। तीसरे दिन अखबार में सुर्खियां थीं कि तेरा पति तेरे पहले प्रेमी को बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए गुस्से में अंधा होकर उसने तेरे चिथड़े कर डाले। इसके साथ ही तेरे लिए हिलोरी लेती हमदर्दी की लहरें शांत हो गईं। सबने कहा, तू अपनी मौत का कारण खुद थी सुनैना। क्यों तूने पंख फैलाकर आसमान की थाह लेनी चाहिए थी? घर की चौहद्दी से छिटक छिटक जाती थी तू। क्यों इतने विकल्प थे तेरे पास पति की दुनिया से अलग भी? तेरा पति तो मात्र निमित्त था, तूने खुद अपना अंत किया। तेरी यह सजा तो सदियों पहले से तय की जा चुकी थी, इसे बदला कैसे जा सकता था भला? फिर भी बार बार किया गया तेरा पोस्टमार्टम। तेरे जलने से बच गए भूरे बालों का किया गया मिलान तेरी तस्वीर से। केमिकल्स के बीच महीने भर सुरक्षित रखी गई तेरी लाश। तेरे कटे हुए अधजले अंग आज चिता पर चढ़ने जा रहे हैं, अपने पति के जिंदा रहने के साज सिंगार से लैस होकर। सलमी सितारों वाली लाल साड़ी के कफन में लिपटी सुहागिन सुनैना, क्या रखूं तेरी चिता पर सिवाय इन ठंडे सूखे बेजान शब्दों के जो तेरे किसी काम के नहीं। शब्द, सिर्फ शब्द इस देश का कानून नहीं बदल सकते, न वे बन सकते हैं फांसी का फंदा जो तेरे हत्यारे के गले में डाला जा सके। सफेद कागज पर लिखे ये काले अक्षर रखती हूँ तेरी चिता पर। ये सूखे पत्तों की तरह
तेरी चिता की आग को हवा देंगे और बुझ जाएंगे उन चिंगारियों की तरह जो राख में से उठती हैं। तेरे साथ ही विलीन हो जाएंगे ये अक्षर, ये शब्द। हवा से हवा, अग्नि से अग्नि, जल से जल, आकाश से आकाश, मिट्टी से मिट्टी, सब धुआं हो जाएगा। बस रह जाएगी एक मुट्ठी राख। पर सुन मेरी बच्ची, अपनी कटी हुई हथेलियां ना फैलाना उस बनाने वाले के सामने कि पिछली बार तुझे बनाते समय जो भूल की थी उसे सुधार ले। नहीं, तुझे तो फिर वही बनना है, फिर औरत, 100 जन्मों तक औरत, तब तक औरत जब तक तेरे हिस्से का आसमान तेरे और सिर्फ तेरे नाम न कर दिया जाए। अभी आप सुन रहे थे कहानी तीसरी बेटी के नाम, ये ठंडे सूखे बेजान शब्द। कहानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन की एक ऊर्जा मिलती है। इसे आगे भी बनाए रखें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।